राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अगला प्रश्न है कि राम के चरणों में प्रीति कैसे लगे, कैसे मन राम के साथ एक रूप होकर जुड़ जाए। तो यह प्रश्न तो शाश्वत है, सदा से रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। अब मन सदा ऐसा प्रश्न किया ही करता है, क्योंकि मन की समस्या है कि जन्म जन्मांतरों से वह माया के साथ जुड़ा है, सीधे सीधे माया से ही प्रभावित होता रहा है। राम के चरणों में प्रीति जगाना, उनमें लीन हो जाना, संयुक्त हो जाना उनके साथ मन के लिए टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। किंतु मुश्किल को भी साधना तो होगा ही ना, और हर मुश्किल का कोई ना कोई उपाय होता है। तो राम के साथ कैसे आप एक रूप हो सके, कैसे आपका मन राम के श्री चरणों में, उनके चरण कमलों में लवलीन हो सके, कैसे प्रीति हो सके राम के साथ, इसका आज एक रहस्य बता रहा हूं। जो इस रहस्यात्मक पथ पर थोड़ा बहुत भी चल गए, थोड़ा बहुत, क्योंकि शुरू में तो स्वयं चलना होगा। शुरुआत में हवाई जहाज पायलट स्वयं ही उड़ाता है, फिर बाद में ऑटो पायलट मोड हो जाता है। तो पहले तो आप ही उड़ाएंगे अपना ये शरीर रूपी वायुयान, उसके बाद राम जी के ऑटो मोड में चला जाएगा। तो जानिए इसका रहस्य। तुलसीदास जी 80 घाट पर रहा करते थे, वहीं पर वे रामचरितमानस की रचना करते थे और राम की भक्ति में लीन रहते थे। तो जैसा कि होता है स्वाभाविक रूप से कि यदि आप राम की ओर अपने पग बढ़ाएंगे तो फिर माया भी अपना पसारा फैलाएगी। तो माया ने क्या किया, तुलसीदास जी के पास काल को भेजा, और काल साक्षात शरीर धारण करके तुलसीदास जी के पास आया और उन्हें डराने धमकाने लगा। होता है ना कि बदमाश आते हैं डराने धमकाने की, मान जाओ, ये काम मत करो। और सभी के साथ हुआ, भगवान बुद्ध के साथ भी हुआ। जब वे गहन साधना में थे तो उनको बहुत डराया आकर। नारद मुनि के साथ हुआ, जब वे विष्णु के ध्यान में लीन हो गए थे। कामदेव आया और न जाने कितने कितने प्रकार की बाधाएं आई। तो ऐसे ही तुलसीदास जी के साथ हुआ। स्वयं काल उनको भयंकर रूप से डराने आया। अब काल जब डराने आए तब तो हालत खराब होगी ही होगी। तुलसीदास जी का एकमात्र सहारा हनुमान जी हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, उनका आह्वान किया। हनुमान जी प्रकट हुए तुलसीदास जी के सामने और उनसे पूछा, कहो क्या बात है, कैसे याद किया हमें। तुलसीदास जी ने सारी बात बता दी कि इस प्रकार से काल आया था और मुझे भयभीत करके चला गया और मैं भयग्रस्त हूं, अब क्या करूं। हनुमान जी ने क्षण भर को अपने नयन मूंदे, मुस्कुराकर फिर तुलसीदास जी की ओर देखा और कहा कि तुलसी, तुम विनय पत्रिका लिखो, श्री राम की स्तुति, उनकी विनय करो। तुम्हारी इस विनय से श्री राम
तुम्हारी इस कृति पर हस्ताक्षर कर देंगे आकर अपने रामचरितमानस पर, और तुम भयमुक्त हो जाओगे। तुलसीदास जी ने विनय के छंद लिखने आरंभ किए, विनय की स्तुति, और वो जो लिखी वे सारी विनय पत्रिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनका प्रधान रस शांत रस है, स्थायी भाव निर्वेद है। 21 रागों पर यह आधारित है, पक्के रागों पर, और इनका ऐसा सुमधुर गायन होता है कि आप उसमें डूब जाएं। तो तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका पूरी की, काल का भय कहीं नहीं था, और स्वयं भगवान राम ने रामचरितमानस के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। यह प्रभु की हस्ताक्षरित रचना है रामचरितमानस। और विनय पत्रिका, तो आज जो मैं रहस्यात्मक बात बता रहा हूं वह यह है कि आप इन दिनों रामचरितमानस की जो व्याख्या का काम मुझे हनुमान जी ने सौंपा है, मैं कर रहा हूं, उसे रात को सुनते हैं। अब हनुमान जी ने कहा कि विनय पत्रिका की भी व्याख्या शुरू करो, एक सर्कल पूरा करवाओ, एक चक्र, एक घेरा। आपने मोबाइल में देखा है ना, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो एक पहिया घूमने लगता है ऐसे, जब वो पूरा घूम जाता है तो वो डाउनलोड हो जाती है, कोई भी इमेज हो, फाइल हो। तो अब एक नया डाउनलोड सिस्टम चलेगा कि रात को आप सुनेंगे रामचरितमानस और सुबह उठते सुनेंगे विनय पत्रिका। तो जो रात का सर्कल घूम रहा होगा वो सुबह आकर विनय पत्रिका पर जाकर जुड़ जाएगा और डाउनलोड पूरा हो जाएगा। यह एक वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको एक विधि बता रहा हूं। कोई इसे ना मानना चाहे तो प्रसन्नतापूर्वक ना माने, उसका पूरा स्वागत है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि मेरी बातों से आप सहमत हों। आपका मन उसके लिए गवाही नहीं देता तो बिल्कुल ना माने, बिल्कुल ना माने, कोई आवश्यकता नहीं है। मन कहता है कि हाँ, इस पर चलकर मुझे राम मिलेंगे, तो मन को चलाइए, थोड़ी दूर धकेलिए कि भैया चल तो सही, जरा बात बनेगी तेरी। और विनय पत्रिका दीनहीन होकर तुलसीदास जी ने रची है। सबसे पहले मुझे भी इसी का निर्देश दिया था हनुमान जी ने कि विनय पत्रिका पहले पी जाओ, तुम्हारे रोम रोम से वैसी विनय आनी चाहिए, वैसा एक दीनहीन भाव आना चाहिए कि हे राम मुझ पर कृपा करें, मैं शरणागत हूँ आपके, मुझे अपनी शरण में लीजिए। और ऐसी विनय करते 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 खनक जाएंगे कान, राम देखेंगे आपकी तरफ फिर, क्योंकि आप जो विनय कर रहे हैं उस विनय में जो संगीत है, जो सौंदर्य है, जो शक्ति है, वह तुलसीदास जी की भक्ति की है। आप उसी पगडंडी से चलते हुए राम तक पहुंच रहे हैं जिससे तुलसीदास जी गए हैं। यह संसार क्या है? एक जंगल है, भयानक जंगल। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से एक पगडंडी बना दी। उस पगडंडी पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। चढ़ाइयाँ भी आएंगी और रास्ते भी आएंगे, उबड़ खाबड़ नदी नाले भी आएंगे, भयानक हिंस्र पशुओं की ध्वनियाँ भी सुनाई देंगी, लेकिन चलते रहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, चलते रहिए, चलते रहिए। मुझे याद है बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो कहानी सुनाने वाले कहा करते थे कि जंगल में जब भूत आता है ना, वो आवाज़ें देता है, तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर अगर देखोगे तो मारे जाओगे।
वो बहुत तरह से तुम्हें पुकारेगा, अनेक अनेक प्रकार के स्वरों से पुकारेगा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो ये मन ऐसी ध्वनियों को सुनने में माहिर है। तो जब आप विनय पत्रिका की इस पगडंडी पर चलेंगे आगे इस जंगल भरे रास्ते में, तो निश्चित रूप से बहुत ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देंगी, आवाज़ें, उन भूत प्रेतों की जो आपको रोकेंगे बार बार, और कुछ को तो अभी रोक डालेंगे, अभी के अभी चलने ही ना देंगे। तो राम के चरणों में प्रीति कैसे लगे, इसके लिए आप अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, डट कर बैठ जाइए, क्योंकि कल से प्रयास रहेगा, कल सुबह से, कल सोमवार 27 सितंबर 2021 है। पूरा प्रयास रहेगा कि कल सुबह 4:30 बजे इसे YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, और आप सभी जो रात को सुनकर सोए हैं वो अपना डाउनलोड विनय पत्रिका के साथ पूरा करें। एक एक करके बनाऊंगा मैं, थोड़े थोड़े समय के लिए। आप इसका रसपान कीजिए और अपने मन को पूरी तरह से तैयार कीजिए, और आप पाएंगे थोड़े दिनों में आपका मन सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हो जाएगा। विनय पत्रिका के पुष्प से उठी सुवास से वह भर जाएगा, और राम की अनुगूंज आपके भीतर, उसकी अनुरणन ध्वनि होने लगेगी। यह करने जैसी चीज़ है, करके देखने जैसे। यह साधना एक जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये साधना यदि आपने कर ली तो फिर आपके भीतर नूतन द्वार खुलेंगे, भक्ति के, शक्ति के, ज्ञान के, और लोचन उघड़ते ही जाएंगे। तो राम तक पहुंचने की यह पगडंडी आपको दिखा दी है। कल सुबह से तैयार रहिएगा इस पर चलने के लिए। राम भली करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।